आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे केले की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसानों को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है कि कैसे पौधे या किस किस्म का प्रयोग करना जरूरी है, उसमें कब और कौन कौन से रोग लगने का डर रहता है तथा उनसे कैसे बचा जाए। यदि हम बात करें केले की खेती के बारे में, तो केले की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने और अच्छी गुणवत्ता का केला प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि केले की खेती के हर तकनीकी पहलू को समय पर सही तरीके से समझ लिया जाए, सही तरीके से अपना लिया जाए। जिस खेत में केले की खेती करनी हो, उस खेत की उपजाऊ ताकत अर्थात उस खेत में जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा मौजूद होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में 8 से 10 महीने में फूल आना शुरू हो जाते हैं और 1 साल में फसल तैयार भी हो जाती है। इसलिए समय को बचाने के लिए और जल्दी आमदनी प्राप्त करने के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसी पौधे के जरिए आपको खेती करनी चाहिए। यदि हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो उसमें एक बहुत पॉपुलर वैरायटी होती है ग्रेड 9 की। ग्रेड 9 किस्म यानी टिश्यू कल्चर तकनीकी से तैयार पौधे 300 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और तकरीबन 1 साल में ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसी कृषि जलवायु आवश्यक होती है केले की खेती के लिए। केला मूलतः एक उष्णकटिबंधीय फसल है और 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की रेंज में एवं 75 से 85% की सापेक्षिक आर्द्रता में अच्छी तरह बढ़ता है। भारत में ग्रेड 9 जैसी उचित किस्मों के चयन के माध्यम से इस फसल की खेती आर्द्र कटिबंधीय से लेकर शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जा रही है। केले की सामान्य वृद्धि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होती है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इष्टतम होती है, इसके बाद गिरकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रुक जाती है। आइए जानते हैं कैसी मिट्टी आवश्यक होती है केले की खेती के लिए। केले के लिए मिट्टी में अच्छी जल निकासी, उचित प्रजनन क्षमता तथा नमी होनी बहुत आवश्यक है। केले की खेती के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी होती है जिसमें अधिक अम्लता या क्षारता ना हो, जिसमें अधिक नाइट्रोजन के साथ कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता हो एवं भरपूर पोटास के साथ फास्फोरस का उचित स्तर हो। यदि ऐसी मिट्टी आपके पास है, आपके खेत में कुछ ऐसी मिट्टी है, तो वो मिट्टी पूर्णतः है उचित है केले की खेती के लिए। खराब जल निकासी, वायु के आवागमन में अवरोध एवं पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी केले के लिए अनुपयुक्त मानी गई है। नमकीन ठोस कैल्शियम युक्त मिट्टी केले की खेती के लिए उचित नहीं होती। आइए जानते हैं कैसे तैयार करनी है केले की खेती के लिए भूमि को। समतल खेत को 4-5 गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत की तैयारी करने के बाद समतल खेत में लाइनों में गड्ढे तैयार करके रोपाई की जाती है। केले की रोपाई के लिए खेत की तैयारी के बाद लाइनों में गड्ढे लगभग 1.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े गहरा खोदकर छोड़ दें, जिसमें धूप अच्छी तरीके से लग सके। तैयार गड्ढों को सौर विकिरण के लिए छोड़ देना चाहिए, जो हानिकारक कीटों को मारने में मदद करता है, मिट्टी जनित रोगों के विरुद्ध कारगर होता है तथा मिट्टी में वायु मिलने में मदद करता है। आइए जानते हैं कौन कौन से खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले यानी जून के महीने में खोदे गए गड्ढों में 8.15 किलोग्राम नाडेप कंपोस्ट खाद, 150 से 200 ग्राम नीम की खली, 250 से 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम पोटाश डालकर मिट्टी भर देनी चाहिए और समय पर पहले से खोदे गए गड्ढे में केले की पौध लगा देनी चाहिए। कोशिश ऐसी करें कि आप सेहतमंद पौधों का ही चुनाव करें, जिससे कि जो फसल तैयार होगी उससे आमदनी काफ़ी अच्छी प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं केले की रोपाई के लिए कौन सा समय उचित होगा। टिश्यू कल्चर केले की रोपाई वर्ष भर की जा सकती है, पर उत्तम जुलाई से लेकर अगस्त तक रहता है, सिवाय उस समय के जब तापमान अत्यंत कम या अत्यंत अधिक ना हो। जान लेते हैं रोपाई का कैसा तरीका अपनाना चाहिए। पौधे की जड़ीय गेंद को छेड़े बगैर उसे पॉलीबैग को अलग किया जाता है तथा उसके बाद 6 तने को भू स्तर से 2 सेंटीमीटर नीचे रखते हुए पौधों को गड्ढों में रोपा जा सकता है। गहरे रोपण से बचना चाहिए। जल प्रबंधन, ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन पर तथा अक्टूबर फरवरी के शीतकाल में 12 से 15 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मार्च से जून तक केले के थालों पर पुआल, गन्ने की पत्ती
अथवा पॉलिथीन आदि बिछा देने से नमी सुरक्षित रहती है। इसका विशेषकर आप ध्यान रखें। सिंचाई की मात्रा भी आधी रह जाती है। साथ ही फलोत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। खरपतवार प्रबंधन। केले की फसल के लिए खेत को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे पौधे को हवा एवं धूप आदि मिलती रहती है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और फल भी बहुत अच्छे आते हैं। रोग प्रबंधन। केले की फसल में कई रोग कवक व विषाणु के द्वारा लगते हैं, जैसे पर्णचित्ती या लीफ स्पॉट, गुच्छा शीर्ष या बंची टॉप। नियंत्रण के लिए ताम्रयुक्त रसायन जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करना चाहिए या मोनोक्रोटोफॉस 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना उचित होता है। कुछ खास बातें और जान लेते हैं इस खेती के बारे में। केले के पेड़ को लगाना सबसे उचित होता है 1 जुलाई से 15 अगस्त तक, क्योंकि इसके बाद की फसल में पैदावार कम हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि यदि आप केले की खेती कर रहे हैं तो अपने खेत में लगाने का समय 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का चुनें। यदि हम कीमत की बात करें तो G9 जो टिश्यू कल्चर का पौधा होता है, उसके एक पौधे की कीमत 16 रुपए से 20 रुपए तक प्रति पौधा हो सकती है। 1 एकड़ में लगभग 1300 पेड़ लगाए जा सकते हैं। पेड़ों की दूरी 6 × 6 फीट रखना उचित होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी और फसल की खेती की जानकारी पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं अवश्य आपके उस खेती से रिलेटेड जानकारी को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the next video, we have to know few more things.